लास्टली क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 60 नंबर, जिसके अंदर हमने पूछा था कि दो एग्जांपल आपसे पूछे, 2 एग्जांपल ऑफ द नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव से रिगार्डेड देखिए मैंने पहले भी बताया आपको, ये ब्लॉक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। जितने भी फैमिली प्लानिंग मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जितने भी काउंसलिंग्स वगैरह होती हैं, जितने भी एडल्ट एंड हेल्थ काउंसलिंग्स होती हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर है। एमटीपी आपका यहाँ पर है, अबॉर्शन यहाँ पर आपका है इस ब्लॉक के अंदर। तो कंप्लीटली कंसंट्रेशन के साथ पूरा ब्लॉक लीजिएगा। 3 पार्ट में हुई है, बस 3 सेशन हुए हैं इस ब्लॉक के, ठीक है। और ये लास्ट सेशन है आपका, इसके अंदर आपका पूरा ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपसे पूछे थे, और यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से थे कि एक ऑप्शन था आपका डंपा DMPA और दूसरा था NETEN। सेकंड ऑप्शन था यहाँ पर सहेली और छाया, और थर्ड ऑप्शन था यहाँ पर माला D और माला N, और फोर्थ ऑप्शन था यहाँ पर नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मैंने काट दिया था लास्टली क्वेश्चन के अंदर, लास्टली सेशन के अंदर, कि 3 ऑप्शन आपके पास ही आंसर आपको देना है कि नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कौन से एग्जाम्पल है, आंसर आपको बताना था। और आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन का अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर अपन बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर होता था सहेली और छाया। सहेली और छाया जो कि नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के एग्जाम्पल होती हैं, और काफी प्रचलित है छाया और सहेली के नाम से ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आप सबको पता होगा। और आप सब लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो आप सब जानते हैं इनके बारे में। तो सहेली और छाया जो है नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, और जनरली इसको कैटक्रोमन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेगा। उसके अलावा अगर बात करें ऊपर वाले दोनों की, यानी डंपा और NETEN की बात करें तो इंजेक्टेबल है। क्या है जी? इंजेक्टेबल है, और इंजेक्टेबल आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए डंपा किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। आप बोलेंगे सर इंजेक्टिव है, क्या बोलेंगे? इंजेक्टिव है। और डंपा के रिगार्डेड प्रीवियसली क्वेश्चन सेशन के अंदर, प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर के अंदर, प्रीवियसली जो इग्नू के BPCCHR एग्जाम हुए उससे रिगार्डेड क्वेश्चन आए, डिस्कस करेंगे, अभी कंटिन्यूस बने रहेगा। उसके बाद अगर बात करें अपन माला D और माला N, तो ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में? कौन से? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कौन से? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो याद रहे हार्मोनल कौन से हैं, नॉन हार्मोनल कौन से हैं, इंजेक्टेबल कौन से हैं, सारे कुछ आपको याद होने चाहिए। टेम्परेरी कौन से हैं, परमानेंट कौन से हैं, स्पेसिंग कौन से हैं, और लिमिटिंग कौन से हैं, सारे आपको याद होने चाहिए। और कंसंट्रेशन के साथ बने होंगे ना सेशन के अंदर, तो 100% भेजे में इस तरीके से घुस जाएगा। अगर नींद में भी आपसे पूछे ना तो नींद में भी बड़बड़ा जाएंगे कहाँ ये है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। उम्मीद है सभी सेशन आपको इफेक्टिवली समझ में आ रहे होंगे, और जो मेरा टारगेट है वो पूरा हो रहा होगा, जो मेरा अचीवमेंट है वो भी पूरा हो रहा होगा। मेरा टारगेट ये है कि सभी तक सेशन पहुंचे, और मेरा अचीवमेंट ये है कि आप सबको इजीली क्वेश्चन समझ में आए और आप इजीली अपने पेपर को सोल्व कर पाए। चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का 61 नंबर, और 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। नॉन स्टेरॉइडल और नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल अंडर द RMNCHA+ प्रोग्राम। चलिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है कि जो RMNCH+A जो प्रोग्राम है, सबको पता होगा फुल फॉर्म क्या है, नहीं याद है तो याद रखिएगा। मैंने प्रीवियसली काफी बार सेशन के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोला है कि इसका नाम क्या है, ये किसके लिए है, और इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज होती है, सब कुछ मैंने बता रखा है। प्रीवियसली सेशन जरूर से देखें, भूलना नहीं है। जो भी बता रहा हूं आपके लिए बता रहा हूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए सिर्फ, ठीक है। तो RMNCHA प्रोग्राम के अंडर में जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके अंदर नॉन स्टेरॉइडल और हार्मोनल, नॉन स्टेरॉइडल और नॉन हार्मोनल, यानी जिसके अंदर कोई भी स्टेरॉइड नहीं होगा, जिसके अंदर किसी भी टाइप का कोई हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं होगा, वो कौन से टाइप हैं। चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको बताने हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड नहीं है, जिसके अंदर हार्मोन नहीं है। तो बताइए कौन सा हार्मोन है, कौन सा यहां पर नॉन स्टेरॉइड है, कौन सा नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा कैटक्रोमन, छाया और सहेली। सेकंड ऑप्शन है यहां पर डंपा और NETEN। थर्ड ऑप्शन है यहां पर छाया और डंपा, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर सहेली और NETEN। चलेगा, अब आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है अगर याद है ना तो कॉन्ट्रासेप्टिव से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा इजीली कर पाएंगे, क्योंकि जीवन एजुकेशन के साथ आप पढ़े हैं। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर काफी सिंपल सा थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है। चलेगा,
चलेगा। यहां पर दो चीजें पूछी है, मैं बता देता हूं आपको। दो चीजें पूछी है यहां पर, एक तो पूछी है नॉन स्टीरोइडल यानी जिसके अंदर स्टीरोइड्स नहीं होगा, दूसरा पूछा है यहां पर नॉन हार्मोनल जिसके अंदर हार्मोन्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो ऐसे अगर अपन बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, तो देखिएगा यहां पर अगर अपन देखें NETEN, ये आपका इंजेक्टेबल और हार्मोनल पार्ट इसके अंदर होता है। DMPA, इसके अंदर भी कुछ हार्मोनल पार्ट्स होते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह यहां पर अवेलेबल हो सकता है। उसके अलावा NETEA देखेगा, डंपा देखेगा, यहां पर हार्मोनल्स के अंदर ये माने जाते हैं, इनके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन्स होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोला जाता है। याद रहे, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन सेशन के अंदर भी बोला था कि जो कैट क्रोमन है, छाया और सहेली है, क्या छाया और सहेली है, ये आपके नॉन स्टीरोइडल और नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर आते हैं। क्या आते हैं जी? नॉन स्टीरोइडल और नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर आते हैं कौन है? छाया और सहेली। छाया और सहेली आपके नॉन स्टेरॉइडल और नॉन हार्मोनल के अंदर आते हैं, जिनको जनरली कैट क्रोमन के नाम से जाना जाता है। याद होना चाहिए, बेजे में बिठा लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए ना तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डंपा। डंपा का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, यहां पर डंपा का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, यहां पर चली जा, आपको आंसर बता दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। फुल फॉर्म ऑफ डंपा DMPA, ऑप्शन फर्स्ट है डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, सेकंड ऑप्शन है डेक्स्ट्रा मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, थर्ड ऑप्शन है डेक्सट्रोज मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, और फोर्थ ऑप्शन है डिप्टा मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? जल्दी से आपको आंसर देना है, फिर उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेशन आज काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस इसी ब्लॉक के इसी सेशन के अंदर कंप्लीट करने हैं। चलेगा, यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात अपन करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। बिल्कुल बिल्कुल याद होना चाहिए, आपको भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फुल फॉर्म ऑफ NETEN। चलेगा, ये भी आपका इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ये भी आपका इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है, चलेगा आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यहां पर नॉर इथेस्टेरोन एनेंटेट, सेकंड ऑप्शन है नेड्रोक्सी एनेंटेट, थर्ड ऑप्शन है नॉरमेथाइल एनेंटेट, सॉरी इनमेंट, उसके बाद डी ऑप्शन है नॉरिथाइल इनेनमेंट। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सभी को आंसर पता होगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आंसर आपको बताया जाएगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा, अगर यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें NETEN का अगर फुल फॉर्म अपन देखें, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। यहां पर इसका फुल फॉर्म होता है नॉर इथेस्टेरोन एनेंथेट, ठीक है, नॉर इथेस्टेरोन एनेंथेट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन। ये कहा गया है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स ऑल्सो नोन एज, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स के नाम से जो आती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स किस नाम से जानी जाती है? आंसर आपको बताना है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से आपका आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन है मिनी पिल्स, सेकंड ऑप्शन है डंपा, थर्ड ऑप्शन है माला डी, और फोर्थ ऑप्शन है माला एन। चलेगा, माला डी और माला एन। चलेगा, आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स को किस नाम से जाना जाता है? आप सबको याद होना चाहिए क्या इसका करेक्ट आंसर है।
उम्मीद है सभी को याद होगा, नहीं याद है तो याद रखेगा और सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी तक सेशन पहुंच जाए और सभी सेशन का बेनिफिट ले सके, क्योंकि मेरा टारगेट भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट पूरा होना चाहिए, क्योंकि मैं आपका टारगेट पूरा कर रहा हूं तो आपको भी टारगेट पूरा करना चाहिए। चलेगा, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मिनी पिल्स को ओनली प्रोजेस्टेरोन पिल्स के नाम से जाना जाता है। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स को किस नाम से जाना जाता है? मिनी पिल्स के नाम से जाना जाता है, मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, याद रखेगा, मिनी पिल्स को प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स के नाम से जाना जाता है या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स को मिनी पिल्स के नाम से जाना जाता है। कैसे भी याद रखे, आपको याद होना चाहिए। चलेगा, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा स्पीडली चल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अभी काफी सारे हैं, 130 प्लस समथिंग क्वेश्चन मैंने इस सेशन के अंदर रखे हैं जिसको अपन इसी सेशन के अंदर सोल्व करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जांपल ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ओसीपी। चलेगा, यहां पर एग्जांपल आपको बताने हैं किसका? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। ना तो यहां पर इंजेक्टेबल पूछा है, ना यहां पर स्टेरॉइडल पूछा है, किसका पूछा है जी? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको ओरली लिया जाता है। तो ओसीपी पूछा है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सी होती है? चलेगा, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है कॉमनली अवेलेबल द कंबाइंड पिल्स लाइक माला डी और माला एन। सेकंड ऑप्शन है मिनी पिल्स। थर्ड ऑप्शन है डंपा और फोर्थ ऑप्शन है NETEN। चलेगा, थोड़ा जल्दी से कीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा ताकि जल्दी जल्दी अपन आगे बढ़ सके, क्योंकि क्वेश्चन सेशन बड़ा हो सकता है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा और थोड़ा सस्पेंस रखेगा। आप बार बार कमेंट्स करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं प्रीवियसली ईयर के एग्जाम पेपर सोल्व करवाना, डोंट वरी। प्रीवियस ईयर के एग्जाम जैसे ही आपका ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, आज आपका थर्ड ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 ब्लॉक बेसिक बचे होंगे, 3 ब्लॉक है वैसे तो, बाकी 2 ब्लॉक ही आपके इंपोर्टेंस है, बाकी थर्ड ब्लॉक से क्वेश्चंस कम ही आते हैं, तो 3 ब्लॉक मान के चलेगा, 3 ब्लॉक आपको जल्दी ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करवा दिया जाएगा, डोंट वरी, पैसेंस रखेगा। और अगर आपको जल्दीबाजी है तो ऐप पर वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, कल की डेट में या कल या परसों की डेट में वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे आपको, वहां से आप इजीली उनको देख सकते हैं। क्योंकि पहला टारगेट हमारा ये है कि ब्लॉक कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ज्यादा आपका ब्लॉक से रिलेटेड है, ब्लॉक से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मेरा टारगेट है ब्लॉक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब आप बार बार चिंता आपको हो रही है तो आपको ऐप पर मैं अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं। बाकी उनको भी आप वीडियो सेशन के अंदर, क्लास सेशन के अंदर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा। चलेगा, यहां पर अगर बात करते हैं पर इस क्वेश्चन की, यहां पर आपसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात की गई है, तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। यहां पर कॉमनली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल होते हैं वो आपके होते हैं माला डी और माला एन, ये कॉमनली अवेलेबल होते हैं, कॉमनली अवेलेबल है और कंबाइंड ओरल पिल्स के नाम से ये जानी जाती हैं, माला डी और माला एन। कोई भी कहीं पर भी आप किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग में जाकर आप बोलेंगे माला डी चाहिए, वो इजीली आपको अवेलेबल करवा देगा। तो माला डी और माला एन के रूप में ही आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि अवेलेबल होती है। बाकी आगे देखें तो डंपा और NET आपकी क्या है? इंजेक्टेबल है। चलेगा, याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। चलेगा, मैं आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चन सेशन को और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा, काफी इजी सा है और उम्मीद है सभी को याद होना चाहिए, उम्मीद है सभी को याद होगा। नहीं याद है वो याद रखे, क्योंकि अगर ये याद नहीं है ना तो फिर गए काम से, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में 100% 66 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि ईच पैकेट ऑफ माला एन, जो माला एन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता है, ये इसके अंदर कंटेन हाउ मेनी पिल्स, कितनी पिल्स इसके अंदर होती है। माला एन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जो कि एक पैकेट आता है, यानी यहां पर यह कहा गया कि जो माला एन का एक पैकेट आएगा उसके अंदर कितनी पिल्स होगी। माला एन का एक पैकेट आएगा, उसके अंदर कितनी पिल्स होगी। आपका आंसर क्या रहेगा जी? ऑप्शन देखिएगा, आंसर दीजिएगा। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, ईच पैकेट कंटेन 28 पिल्स, 28 पिल्स इसके अंदर होती हैं, जिसके अंदर से 21 व्हाइट पिल्स जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है और 7 ब्राउन पिल्स होती है जो कि आयरन पिल्स होती है, याद रखें। सेकंड ऑप्शन है यहां पर, ईच पैकेट कंटेन 29 पिल्स, 22 व्हाइट पिल्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कॉन्ट्रासेप्टिव होती है 22, और 7 ब्राउन पिल्स ऑफ आयरन, आयरन की होती है। थर्ड ऑप्शन की बात अगर करें तो ईच पैकेट कंटेन 29 पिल्स, 21 व्हाइट पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं और 8 ब्राउन पिल्स आयरन की होती है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें, ईच पैकेट कंटेन 30 पिल्स, 22
पिल्स व्हाइट पिल्स होती है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, और 8 पिल्स होती है जो कि आयरन पिल्स होती है जो कि ब्राउन कलर की होती है। अब आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं है भेजे में बिठा लीजिएगा। माला एन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, माला एन जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, क्या है जी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। कंबाइंड फॉर्म में ये अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, माला एन और माला डी। स्पेशली माला एन की बात की जा रही तो माला एन के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उसके अंदर एक पैकेट जो आता है उसके अंदर कितनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, 28 पिल्स होती है। एक पैकेट के अंदर कितने पिल्स होती है, 28 पिल्स होती है, याद होना चाहिए। कितनी पिल्स होती है जी, 28 पिल्स होती है। 28 में से 21 पिल्स व्हाइट कलर की होती है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, व्हाइट कलर की होती है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। और 7 जो पिल्स होती है, 7 जो पिल्स होती है वो ब्राउन कलर की होती है जो कि आयरन पिल्स होती है। याद रहे, याद रहे, टोटल माला एन के अंदर टोटल 28 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जिसके अंदर से 21 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपकी व्हाइट कलर की होती है। कौन सी होती है जी, व्हाइट कलर की होती है, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। कौन सी होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। रिमेनिंग 7 जो पिल्स होती है वो ब्राउन कलर की होती है। कौन सी होती है, ब्राउन कलर की। और ब्राउन कलर तो आप सब जानते हैं यार, आयरन होता है, ब्राउन कलर आयरन पिल्स होती है, तो याद होना चाहिए। माला एन के अंदर टोटल 28 पिल्स, 28 में से 21 पिल्स आपकी व्हाइट कलर की जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, और उसमें से रिमेनिंग जो बची हुई है 7 पिल्स वो ब्राउन कलर की होती है जो कि आयरन पिल्स होती है। याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। अगर भूल जाए ना तो सेशन को यहीं छोड़ दिए, यहाँ सेशन को यहीं छोड़ दीजिए और अपने बेसिस पे पढ़ लीजिएगा जो भी आपको पढ़ना है। जो याद रहे, जो याद रखे वही सेशन में रखे और वही सेशन को पूरा देखे, बाकी छोड़ सकते हैं। किसी को जल्दबाजी और किसी को एक्स्ट्रा में पढ़ाने की मेरी इच्छा भी नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6-7 नंबर क्वेश्चन है। 6-7 नंबर क्वेश्चन कहता है फैमिली प्लानिंग 2002, फैमिली प्लानिंग 2020 का मीन्स क्या है, क्या करना था 2020 का मीन्स। यहां पर फैमिली प्लानिंग 2020 जो आया था उसके अंदर क्या है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ढूंढिए। ऑप्शन समझ में आना चाहिए, ऑप्शन क्या है। चलेगा मैं ऑप्शन पढ़ता हूं, ऑप्शन समझ में आना चाहिए। बाकी इसके अंदर ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन समझ जाएगा अगर क्वेश्चन यहां से रिगार्डेड कोई क्वेश्चन अलग से बन जाए। बाकी एज इट इज जैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इससे रिगार्डेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी क्वेश्चन को समझते हैं। चलेगा 67 नंबर जो क्वेश्चन है उसका पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर द असिस्ट टू क्वालिटी कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज इज कॉल्ड द फैमिली प्लानिंग 2020। सेकेंड ऑप्शन है यहां पर, दिस इन्वॉल्व द पार्टनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट विद द इंटरनेशनल एजेंसीज, सिविल social agencies and private sector for the expanding the access of the voluntary family planning services। फोर्थ थर्ड ऑप्शन यहां पर है, द एरिया ऑफ द फोकस अंडर द RMNCHA प्लस आर द कम्युनिटी बेस्ड प्रमोशन एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज थ्रू द आशा, प्रमोशन ऑफ द स्पेसिंग मेथड एंड स्टीरिलाइजेशन सर्विस, स्टीरिलाइजेशन सर्विस, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी एटसेट्रा। एंड डी ऑप्शन यहां पर ऑल ऑफ दी अबव। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर ये पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि जो फैमिली प्लानिंग 2020 था उसका क्या मींस था। तो स्पेशली अगर बात करें ना तो यहां पर तीनों ऑप्शन यहां पर सही होंगे, तीनों ऑप्शन यहां सही होंगे, क्योंकि इस फैमिली प्लानिंग के थ्रू इनिशिएट किया गया था एक प्रोसेस, क्वांटिटेटिव जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनको यूज करे और उसको फैमिली प्लानिंग कहा गया था, ऐसा ठीक है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर द एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज इज कॉल्ड द फैमिली प्लानिंग 2020, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहां पर पार्टनरशिप की बात करें तो इस फैमिली प्लानिंग के अंदर गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट के अलावा इंटरनेशनल एजेंसीज इसमें शामिल थी, उसके अलावा सिविल सोशल एजेंसी शामिल थी, प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर शामिल थे, और एक्सपेंडिंग द एक्सेस ऑफ द वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग सर्विसेज यहां पर अवेलेबल थी। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये फोकस करता है RMNCHA प्लस प्रोग्राम को, जो कि कम्युनिटी बेस्ड प्रमोशन देता है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज देता है थ्रू द आशा, और प्रमोशन ऑफ द स्पेसिंग मेथड को प्रमोशन करवाता है, और स्टीलाइजेशन मेथड स्टीलाइजेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है लाइक ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। यानी कि कुल मिलाकर सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हो जाती है, यानी तीनों ऑप्शन यहां पर सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बाकी ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन उसके अंदर ऑप्शन छोटे छोटे देंगे, तो इसमें से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं मैं बता दूं, यहीं पर बता दूं, क्वेश्चन यहां पर दे दिया जाएगा कि फैमिली प्लानिंग जो होती है 2020, फैमिली प्लानिंग 2020 में पार्टनरशिप कौन कौन थे, यानी किस किस का इन्वॉल्वमेंट वहां पर था, क्वेश्चन यहां पर ये पूछा जाएगा। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा गवर्नमेंट,
ऑप्शन में दे दिया जाएगा इंटरनेशनल एजेंसीज, ऑप्शन में दे दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा ऑल ऑफ दी, क्या हो जाएगा, गलत से नहीं लगा देना, गवर्नमेंट नहीं है, केवल गवर्नमेंट का पार्टनरशिप यहां पर नहीं है, यहां पर इंटरनेशनल एजेंसी भी थी, यहां पर सोशल एजेंसी भी थी, प्राइवेट सेक्टर भी था, सारे मिलकर यहां पर काम करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैमिली प्लानिंग 2020 के अंदर क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल करवाई गई थी, तो फिर यहां पर आपको आंसर देना पड़ेगा। डिलीवरी सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड की गई थी, किसके थ्रू, आशा के थ्रू। प्रमोशन ऑफ स्पेसिंग मेथड और स्टेलाइजेशन में ये आपको अवेलेबल करवाए गए थे। तो सारे कुछ आपको याद होने चाहिए। चलेगा, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी को बेनिफिट हो। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रेरणा से स्टार्ट है। आपकी प्रेरणा जो स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उससे रिगार्डेड है। जो फैमिली प्लानिंग 2020 की बात है, उसके अंदर दो अलग अलग स्कीमें यहां पर रखी गई थी। एक रखी गई थी यहां पर प्रेरणा, दूसरी रखी गई थी यहां पर संतुष्टि। याद होगा आपको, नहीं याद है तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, फैमिली प्लानिंग 2020 की अगर अपन बात करते हैं तो बेसिकली यहां पर दो अलग अलग टाइप की स्कीमें चलाई गई थी। पहली स्कीम थी दैट इज प्रेरणा, दूसरी स्कीम थी दैट इज संतुष्टि। दोनों के बारे में यहां से मैंने क्वेश्चन लिया है, दोनों से रिगार्डेड अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इजीली उसको सोल्व कर सके। चलेगा, यहां पर क्वेश्चन सिंपल सा ये कहा जा रहा है कि अंडर द फैमिली प्लानिंग 2020 प्रेरणा मींस क्या है, जो प्रेरणा स्कीम चलाई गई थी उसके अंडर क्या है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, प्रेरणा रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेरेंटहुड स्कीम। क्या है प्रेरणा, पेरेंटहुड स्कीम है। देखिएगा, यहां पर प्रेरणा लिया गया है पेरेंटहुड से। प्रेरणा किससे लिया गया है, पेरेंटहुड से लिया गया है। स्ट्रेटजीज इफ द कपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन अगर कपल बीपीएल से है, बीपीएल बोले तो बिलो पॉवर्टी लाइन से है, वेयर द कपल आर द अवार्डेड द 10,000 एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द बॉय बेबी। अगर ऐसे कपल को बॉय बेबी बर्थ होता है यानी लड़का होता है तो उसको 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दिए जाते हैं अवार्ड के रूप में। उसके अलावा अगर गर्ल बेबी पैदा होती है तो उसको 12,000 रुपए, 12,000 अवार्डेड दिया जाता है। क्या ये सही है? सेकंड ऑप्शन की अगर बात करें अपन प्रेरणा से रिगार्डेड, तो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि अगर यहां पर सेम है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेरेंटहुड स्कीम, स्ट्रेटजीज फॉर द कपल बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल से वही है, और वेयर द कपल आर द अवार्डेड 12,000 12,000 रुपए जब बॉय बेबी पैदा होता है, बॉय बेबी का बर्थ होता है तो 12,000 रुपए अवार्ड दिया जाता है, और गर्ल का होता है तो फिर 10,000 रुपए यानी 10,000 रुपए यहां पर दिए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है यहां पर प्रेरणा रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेरेंटहुड स्ट्रेटजीज इज फॉर द कपल बिलो द पॉवर्टी लाइन वेयर द कपल आर द अवार्डेड द 12,000 एट बॉय बेबी बर्थ एंड 12,000 एट द गर्ल बेबी बर्थ। और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर नन ऑफ दी अबव। चलेगा, आंसर सिंपल सा यहां पर ये कहा गया है, सिंपल सा आंसर ये कहा गया है, क्वेश्चन ये कहा गया है। कुल मिलाकर क्वेश्चन में ये आपको याद रखना है कि प्रेरणा जो है वो पेरेंटहुड स्कीम है। रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है? पेरेंटहुड स्कीम के लिए है। और यहां पर जो कपल्स होता है अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर बीपीएल से बिलोंग करता है, तो फिर ऐसे कपल को जब बेबी डिलीवर्ड होता है, ऐसी लेडी को जब बेबी डिलीवर्ड होता है, अगर बेबी बॉय बेबी होता है, बेबी बॉय बेबी होता है तो उसको 10,000 रुपए अवार्डेड दिए जाते हैं, और अगर गर्ल बेबी पैदा होती है तो उसको 12,000 रुपए 12,000 अवार्डेड दिया जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का, याद रखेगा, याद रखेगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर यहां पर देखिएगा, अगर यहां पर देखिएगा प्रेरणा स्कीम की बात करें तो यहां पर रेस्पॉन्सिबल होता है पेरेंटहुड से रिगार्डेड है, और इसमें स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि जो भी कपल बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी बीपीएल से बिलोंग करते हैं, उन कपल को जब डिलीवरी होती है यानी उस लेडी को जब डिलीवरी होती है, अगर लेडी को बॉय बेबी पैदा होता है, बॉय बेबी बर्थ होता है, तो उसको 10,000 रुपए, 10,000 रुपए क्या दिया जाना चाहिए? अवार्डेड दिया जाना चाहिए। अगर उसको गर्ल बेबी होती है तो उसको 12,000 रुपए 12,000 रुपए क्या दिया जाना चाहिए? अवार्ड दिया जाना चाहिए। यही आपकी प्रेरणा स्कीम है, याद रखिएगा। लड़के को 10,000 रुपए और लड़की को 12,000 रुपए दिए जाने चाहिए अगर कपल बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी बीपीएल से बिलोंग करता है तो
तो प्रेरणा आपको समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। प्रेरणा क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंटहुड स्कीम है, जिसके अंदर अगर बच्चा, अगर ऐसा कपल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल से बिलोंग करता है, और अगर उस लेडी को डिलीवरी हुई है, अगर बेबी हुआ है यानी बॉय बेबी हुआ है तो 10,000 रुपए उसको अवार्ड दिया जाएगा, और गर्ल बेबी हुई है तो उसको 12,000 रुपए अवार्ड दिया जाएगा। याद रहना चाहिए, भूलना नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका आ जाता है संतुष्टि से रिगार्डेड। मैंने कहा है जो फैमिली प्लानिंग 2020 थी, फैमिली प्लानिंग 2020 यानी 2020 थी, उसके अंदर दो अलग अलग स्कीमें चलाई गई थी। एक तो प्रेरणा चलाई गई थी, दूसरी संतुष्टि चलाई गई थी। प्रेरणा जो कि डायरेक्टली किसके लिए? पेरेंटहुड के लिए, जिसमें 10,000 रुपए 12,000 रुपए का अवार्ड दिया जाता है बॉयज और गर्ल्स बेबी को। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहां पर सेकंड आपकी स्कीम है, दैट इज अंडर द फैमिली प्लानिंग 2020 संतुष्टि मींस, संतुष्टि जो स्कीम चलाई गई थी उसका मींस क्या है? चलेगा, इसके रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है? आंसर आपको देना। पहला ऑप्शन देखेगा, संतुष्टि स्कीम ऑफ जनसंख्या स्थिरता कोष, किसके लिए, किस पर्पज के लिए? जनसंख्या स्थिरता कोष बनाया गया है। ठीक है, संतुष्टि से रिगार्डेड। तो जनसंख्या स्थिरता कोष फॉर द हाई पॉपुलेटेड स्टेट, नेमली द बिहार, नेमली द उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान। सेकंड ऑप्शन है संतुष्टि इज द स्कीम जनसंख्या स्थिरता कोष फॉर द लो पॉपुलेशन स्टेट, नेमली द हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। थर्ड ऑप्शन है यहां पर संतुष्टि इज द स्कीम ऑफ द जनसंख्या स्थिरता कोष फॉर द लो पॉपुलेशन स्टेट, नेमली द गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नेमली द गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर नन ऑफ दी अबव। चलेगा, आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर है। स्थिरता जनसंख्या स्थिरता कोष चलाया गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कहां पर संतुष्टि स्कीम लागू की गई है, कहां पर संतुष्टि स्कीम लागू की गई है, और उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। देखिएगा यहां पर सेकंड और थर्ड की बात अगर करें ऑप्शन की, तो यहां पर लो पॉपुलेशन स्टेट की बात की जा रही है। अब वहां पर ऑलरेडी पॉपुलेशन लो है, तो वहां पर संतुष्टि का क्या काम है? वहां पर संतुष्टि का क्या काम है? नहीं, यहां पर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। अगर बात करें लो पॉपुलेशन की, पहले से लो पॉपुलेशन है आपके गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, तो यहां पर संतुष्टि का क्या काम है? संतुष्टि का तो काम वही है जहां पर भीड़ भाड़ हो, जहां पर भीड़ भाड़ हो वहीं संतुष्टि बरतनी पड़ेगी ना, बिल्कुल वहीं पर संतुष्टि बरतनी पड़ेगी। तो संतुष्टि स्कीम क्या है? जनसंख्या स्थिरता कोष फॉर द हाई पॉपुलेटेड स्टेट, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पर संतुष्टि स्कीम लागू होनी चाहिए, वहीं पर यह काम करनी चाहिए। जहां पर बिहार माना जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान को यहां पर शामिल किया गया है, याद होना चाहिए। तो संतुष्टि जो स्कीम है जनरली कहां पर होनी चाहिए? जहां पर हाई पॉपुलेशन है, जहां पर भीड़ भाड़ है वहीं तो संतुष्टि बरतोगे ना, बिल्कुल याद रखेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलेगा, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन। और 70 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा लैंग्वेज में लेंदी है, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन है, और 71 नंबर क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सभी क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए हुए आपके मिशन एजुकेशन ऐप पर, वहां से आप इजीली इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइमिंग है, अभी भी काफी टाइमिंग में, और इजीली आप वहां पर पढ़ सकते हैं। चलेगा,